Hello, good morning, everyone. How are you? Can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? Have you यस done सर। the practice? प्रैक्टिस हो गया सबका कल जो दिया था? या फिर सिर्फ सेशन ही हो रहा है? ओके, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। इफ नो क्वेश्चन then we can start our session today. है किसी का कोई क्वेश्चन? सर हाँ। हॅलो। यस। सर ते आपण AWS ला अकाउंट क्रिएट करतो तेव्हा क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड जॉईन करतो बरोबर? हाँ, हा सर, मग त्याचे ते पेमेंट कसं कधी कट होतं म्हणजे जेव्हा आपण जास्त सिलेक्ट करतो का आपल्याला विचारलं जातं की बाबा इथे फ्री पेमेंट फ्री टायरचे जे काही सर्व्हिसेस असतील ते सर्व्हिसेस यूज केले तर बिलिंग येत नाही. ओके, 1 मंथ बिलिंग विल बी देअर. बिलिंग झाल्यानंतर त्याचा इन्व्हॉइस सेंड होतो आणि इन्व्हॉइस सेंड झाल्यानंतर मग ते स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात आणि त्या ड्यू डेटला मग ते रिडक्ट होतात. वी कॅन मॉनिटर. ओके, ओके मंथली आपण म्हणजे डेली बेसिस वरती आपण मॉनिटर करू शकतो. डॅशबोर्ड वरती तिथं दिसतं. ओके, म्हणजे पेड सर्व्हिसेस काही आहेत का, त्याच्यामध्ये काही बिलिंग झालेलं आहे का, ते दॅट वी कॅन सी इन द डॅशबोर्ड. ओके, पण डायरेक्टली कट होतात का मग ते तसे? कारण माझं मेन अकाउंट म्हणजे जे अकाउंट आहे ना त्याच्याच हे द्यावं लागेल ना ATM कार्डचा म्हणून म्हणून. अकाउंट कोणतं हॅलो. दिलं तर चालेल का? त्याचं काही इश्यू नाहीये. हा ना, म्हणून विचारलं, बाकी काय नाही. ओके, थँक्यू. ज्या अकाउंट मध्ये पैसे नाही आहेत ते अकाउंट दिलं तरी चालेल, काही इश्यू नाही. ओके सर. बट पेड सर्व्हिसेस नाही घ्यायचे. ओके, जेणेकरून म्हणजे आपल्याला ते बिलिंग होणार नाही. अदरवाईज एकदा जर सपोज तुमचं अकाउंट AWS ने ब्लॉक केलं नंतर मग कधी ते चालू करणार नाही. हो, चालेल सर. येस, एनिथिंग एल्स? Okay. Okay, if you don't have any question then we can start our session. Okay, so अभी तक हमने देखा कि जो भी कुछ मीन्स बिल्ड टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं और बिल्ड टूल का कैसे यूज कर सकते हैं मैनुअली, उसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ये हमने देखा. नोड.जेएस और जावा के एप्लीकेशन जो है कैसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे उसको रन किया जा सकता है वो हमने देखा. सो टुडे वी विल जस्ट लर्न. ओके, इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, वो टूल हम देखेंगे. आज हम देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल जेनकिन. जेनकिन का सेटअप कैसे कर सकते हैं और जेनकिन के थ्रू ये जो भी प्रोजेक्ट्स है प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड किया जा सकता है और जेनकिन में CI/CD पाइपलाइन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अपना EC2 इंस्टेंस है, इस EC2 इंस्टेंस को हम शुरू करते हैं. इफ इट इज स्टार्ट, ओके, देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट. अगर EC2 इंस्टेंस रनिंग नहीं है देन हमको EC2 इंस्टेंस रनिंग करना है. ओके, लेट्स सी हमारा EC2 इंस्टेंस रनिंग है या नहीं है. आई गेस मैंने उसको स्टॉप तो नहीं किया था. आई गेस इट शुड बी रनिंग.
पुट्टी के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। we will just open putty and then this is the full stack DevOps VM। ये जो है इसको हम लोड करते हैं एंड देन क्लिक ओपन। ओके इट इज कनेक्टेड, सो इंस्टेंस इज रनिंग। ठीक है, so you can see, okay, if instance is not running then we can start from AWS dashboard, EC2 dashboard। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। नाउ लेट्स सी, ये जो जेनकिंस है, जेनकिंस क्या है? जेनकिन ये टूल हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा जो भी कुछ कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उस एप्लीकेशन को हमको बिल्ड करना होता है। जैसे कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमने देखा, रिएक्ट जेएस एंगुलर का हमने कैसे बिल्ड करना है वो देखा। उसके बाद नोड जेएस का एप्लीकेशन है तो उसको हम बिल्ड भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली रन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा जावा का एप्लीकेशन है तो उसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है और उसको डिप्लॉय कैसे किया जा सकता है, बिल्ड कैसे किया जा सकता है। ये तो हो गया मैनुअल। बट जब भी हमारा कोड चेंज होता है, ओके, डेवलपर ने कोई कोड चेंज कर दिया, तो उसका गिट रिपोजिटरी जो वो चेंज हो जाएगा। ओके, कोड बेस चेंज हो जाएगा। जैसे ही कोई कोड बेस चेंज होता है या फिर कोई रिलीज हमको करना है तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, उस टाइम फिर से हमको ये चीजें सबसे मैनुअली करनी होगी। फिर से हमको AWS EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करना होगा या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन होगा या फिर जो भी अपना फिजिकल मशीन होगा उस मशीन को लॉगिन करना होगा। ये जो अपना कोड बेस है वो कोड बेस फिर से हमको चेकआउट करना होगा, देन उसमें बिल्ड कमांड रन करना होगा। बिल्ड होने के बाद उसका जो भी पैकेज बनेगा दैट पैकेज वी हैव टू डिप्लॉय। ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी मैनुअली फिर से हमको बार बार, जितने बार हमारा कोड चेंज होगा उतनी बार हमको ये एक्टिविटी जो है बार बार करनी होगी। राइट, तो ये जो बार बार करने से अच्छा है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑटोमेट दिस थिंग्स। ये हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है। एक तो हम शेल स्क्रिप्ट लिख के रख सकते हैं, जो भी हमारा बिल्ड कमांड, बिल्ड करने के जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हम शेल स्क्रिप्ट में लिख के रख सकते हैं। या तो फिर उसका कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं जिससे ये जो भी कुछ कमांड्स है, रिपीटेड जो कमांड्स है या फिर रिपीटेड जो एक्टिविटी है, ये रिपीटेड एक्टिविटी हम एक ही बार कर सकते हैं। ओके, तो यही जो जेनकिंस जो टूल है, ये जेनकिन टूल्स भी एग्जैक्टली वही काम करता है। ओके, उसके लिए हमको खुद से कोई एप्लीकेशन डेवलप करने की जरूरत नहीं है, खुद से कोई एप्लीकेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी कैन यूज दिस जेनकिंस एप्लीकेशन टू मेक ऑल द बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, ओके, ऑटोमेटिकली। ओके, सो उसको ऑटोमेट हम कर सकते हैं। उसके लिए हम ये जेनकिन टूल इंस्टॉल करना होगा। और जेनकिन टूल यूज करने के बाद उसमें हम जो भी अपना कोड बेस है वो कोड बेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जो भी अपना डिप्लॉयमेंट का इन्वायरमेंट है दैट डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिप्लॉयमेंट में हमारे पास EC2 इंस्टेंस है, उसी EC2 इंस्टेंस में हमको चेकआउट करना है, गेट का कोड लेना है और उस कोड को बिल्ड करके डिप्लॉय करना है। ओके, ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी हमको EC2 इंस्टेंस में करनी है। तो हमारा डिप्लॉयमेंट जो है, डिप्लॉयमेंट का इंस्टेंस या फिर डिप्लॉयमेंट का एनवायरनमेंट हमारे पास रेडी है। अभी हमको करना क्या है, जस्ट ये जो जेनकिंस का टूल है इसको कॉन्फ़िगर करना है विथ कोड बेस एंड विथ डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है और इसमें जो जो फीचर्स है वो फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट गूगल जेनकिंस। जेनकिंस को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एंड देन यू विल गेट दिस होम पेज। ओके, आपका ये जेनकिंस का ये होम पेज आपको मिल जाएगा। ओके, इसको मैन्युअली डाउनलोड किया जा सकता है या तो फिर उबुंटू या फिर जो भी अपना इन्वायरमेंट रहेगा वहां पे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, यू कैन जस्ट चेक इट्स फीचर एंड ऑल। तो अभी डाउनलोड का ऑप्शन है। ओके, डाउनलोड में जाते हैं तो इसको इंस्टॉल भी किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, तो इसके इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स हैं। ओके, दो स्टेप वी कैन फॉलो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस भी है। तो हम हमारा जो है उबुंटू इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस रहेगा दैट इंस्टेंस वी कैन सिलेक्ट। सॉरी, जो भी अपना ओएस रहेगा, ओएस का जो भी वर्जन रहेगा दैट वर्जन वी कैन यूज। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल है ओएस के। सभी वर्जन के लिए या सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेनकिन का सपोर्ट है, जेनकिन के पैकेजेस अवेलेबल है, वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर उबुंटू डेबियन के लिए है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द डेबियन एंड देन वी कैन सी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन यूज करके हम जेनकिन का सेटअप जो है कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमको ये कमांड यूज करना है, वी गेट से ये जो जेनकिन का जो पैकेज है ये पैकेज हम डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले जो है
हमको हमारे मशीन में जावा इंस्टॉल होना जरूरी है, बिकॉज जेनकिंस इज बिल्ट इन जावा। ओके, तो जावा हमारी मशीन में इंस्टॉल होना जरूरी है। तो जावा एक तो जेडीके इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर हम जेआरई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, बट अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमको चाहिए, देन वी कैन इंस्टॉल ओपन जेडीके। ओके, ओपन जेडीके 17 मिनिमम चाहिए। So here all commands are there, so we can use these commands to install. Okay, so first there is a command, okay, sudo apt update, ये तो हमको करना ही है। रिसेंटली हमने अपडेट किया है, तो फिर से हमको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव टू इंस्टॉल ओपन जेडीके। ओके, तो ओपन जेडीके ऑलरेडी हमने कल इंस्टॉल किया है, तो फिर से ये ओपन जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, बट ये फॉन्ट कॉन्फ़िग हमको इंस्टॉल करना होगा। ओके, सो हियर टू पैकेजेस आर नीडेड। ओके, एक फॉन्ट कॉन्फ़िग और दूसरा ओपन जेडीके। ये दो पैकेजेस का डिपेंडेंसी है, या फिर ये दो एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी जेनकिन के लिए है। ओके, सो व्हाट वी डू, वी विल जस्ट इंस्टॉल दिस फॉन्ट कॉन्फ़िग। अगर ओपन जेडीके हमारे पास इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं है देन ओपन जेडीके भी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो सिर्फ हम यहाँ पे फॉन्ट कॉन्फ़िग जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये फॉन्ट कॉन्फ़िग इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमको करना है, ओके, ऊपर के स्टेप्स हमको करने होंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एपीटी गेट वी गेट करना होगा। इससे क्या होगा, जो भी जेनकिंस का जो पैकेज है, ये पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी जेनकिंस। ओके, यस, ये पैकेज हमारे लोकल मशीन में कॉन्फ़िगर हो चुका है। देन वी हैव टू ऐड जेनकिन रिपोजिटरी, जो है रिपोजिटरी का पाथ हमको ऐड करना है। इसके लिए दिस कमांड वी हैव टू यूज। ओके, इससे जो भी जेनकिन का जो सेंट्रल रिपोजिटरी है जेनकिन का, उस रिपोजिटरी से जेनकिन का जो पैकेज है हमारे एपीटी रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगा। ओके, ये एपीटी रिपोजिटरी में हमने इसको ऐड कर दिया है। जैसे ही ये रिपोजिटरी में ऐड करेंगे, तो हमको एपीटी अपडेट करना जरूरी है। इफ वी आर नॉट अपडेटिंग द रिपोजिटरी, देन हम ये जेनकिन का पैकेज हमको नहीं मिलेगा, जेनकिन का पैकेज हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, तो ये एपीटी अपडेट करते हैं, एंड देन we can finally we can run this command, apt install jenkins. Okay, so this will take some space, so इसके लिए confirmation देना होगा। You can just press yes and enter. ओके, तो ये जेनकिन का पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जैसे ही इंस्टॉल होता है, तो जेनकिन जो है, जेनकिन ये 8080 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। जैसे वेब सर्वर हमने इंस्टॉल किया, तो वेब सर्वर जो है 80 पोर्ट पे रन होता है। वैसे ही ये जो जेनकिन का सर्वर है, जेनकिन का सर्वर 8080 पोर्ट पे रन होता है। इसके लिए हमको AWS में जाना होगा। AWS में जाकर जो सिक्योरिटी ग्रुप है, उस सिक्योरिटी ग्रुप में हमको 8080 पोर्ट इनेबल करना होगा, तभी हम जेनकिन को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जेनकिन का जो सर्वर है, उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। सो फर्स्ट हम जाएंगे EC2 इंस्टेंस में, और इस EC2 इंस्टेंस में जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी, एंड दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप। सो इस सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स करना है, और इस इनबाउंड रूल में हमको कस्टम पोर्ट सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पर ऐड करो 8080, एंड हियर यू कैन सेट एनीवेयर, और आपका कोई भी पर्सनल अगर आईपी एड्रेस रहेगा, तो दैट आईपी एड्रेस वी कैन मेंशन। ओके, एंड देन क्लिक सेव रूल। ओके, इससे क्या हुआ, 8080 जो पोर्ट है, दैट पोर्ट भी ओपन। ओके, तो ये अपना जेनकिन इंस्टॉल हो चुका है। ओके, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेनकिन हम इसको ब्राउजर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो व्हाट एवर द आईपी एड्रेस, अपना जो इंस्टेंस का आईपी एड्रेस है,
सो दिस इज द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस ब्राउजर में पुट करते हैं एंड देन पोर्ट 8080। ओके, बिकॉज जेनकिन 8080 पोर्ट पे रन होता है। ओके देखो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो चुका है जेनकिन का, इसीलिए वी कैन एक्सेस दिस 8080 पोर्ट और यहाँ पे जेनकिन हमारा मिल चुका है। दिस इज वेरी सिंपल, एकदम शॉर्ट है। ओके नाउ जेनकिन जब इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का एक पासवर्ड जनरेट होता है। दैट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है हमको गेट करना होगा। ओके उसके लिए हम ये कमांड जो एडमिन पासवर्ड होता है वो एडमिन पासवर्ड इस लोकेशन पे होता है। तो ये लोकेशन हमको कॉपी करना है एंड देन हमारा जो भी इंस्टेंस है इस इंस्टेंस में हमको करना है कैट। ओके कैट एंड ये जो भी अपना पासवर्ड है ये पासवर्ड हम दे सकते हैं। ओके ये सुपर एडमिन के परमिशन इसको चाहिए, देन वी कैन यूज sudo एंड देन एंटर। सो ये यहाँ पे पासवर्ड जो है ये पासवर्ड हमारा मिल चुका है। दिस इज द फर्स्ट टाइम पासवर्ड। जब भी हम ये नया जेनकिन का सेटअप करते हैं दैट टाइम वी नीड टू जनरेट दिस एडमिन पासवर्ड, और ये पासवर्ड जो है ये पासवर्ड हमको यहाँ पे सेट करना होगा। ओके अदरवाइज वी कैन नॉट इंस्टॉल, वी कैन नॉट कंप्लीट द इंस्टॉलेशन पार्ट। ओके देन क्लिक कंटिन्यू। Okay, जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे देन यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। ओके इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन एंड इंस्टॉल प्लगइन्स टू इंस्टॉल। ओके तो हम मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ प्लगइन अगर हमको कॉन्फ़िगर करना है तो। ओके सजेस्टेड प्लगइन तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो भी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले जो प्लगइन्स होते हैं वो प्लगइन्स वहाँ पे सिलेक्टेड रहते हैं। ओके तो यहाँ पर हम सिलेक्ट प्लगइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, ओके बिल्ड टूल्स है, उसके बाद पाइपलाइन है, ये सारी चीजें जैसे कि हमने देखा था। ओके ग्रेडल जो है इसके लिए जावा पैकेज बिल्ड करने के लिए ओके वी नीड ग्रेडल, तो ग्रेडल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नोड जेएस हमको चाहिए तो वी कैन सिलेक्ट नोड जेएस। ओके उसके बाद जो जो हमको फीचर चाहिए ओके दोज फीचर वी कैन सिलेक्ट। तो यहाँ पे एंड है, ग्रेडल है, ओके ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके मावेन टूल में भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं है, उसको हमको सिलेक्ट इंस्टॉल करना होगा मैन्युअली। ओके सो ये एमएस बिल्ड, अगर सपोज विंडोज का कोई प्रोजेक्ट अगर हमारे पास है उसको बिल्ड करना है देन एमएस बिल्ड टूल हमको लगेगा। ओके एनालिसिस के लिए कुछ टूल्स होंगे ये हम लेटर ऑन देखेंगे। ओके उसके बाद पाइपलाइन के टूल्स हमको लगेंगे, दैट पाइपलाइन टूल वी कैन सिलेक्ट। ओके उसके बाद सोर्स कोड मैनेजमेंट जहां से हम कोड गेट करेंगे, ओके वो सोर्स कोड के लिए हमको कुछ टूल लगेंगे। गिट टूल बाय डिफॉल्ट लगता है तो दिस इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। इसको अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो गिट के जो भी कमांड्स रहेंगे वो कमांड हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके गिट होगा, अगर डायरेक्टली गिटअप से कोड अगर हमको गेट करना है देन वी कैन कॉन्फ़िगर गिटअप ऑल्सो। ओके गिटअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, गिटलैब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिट बकेट ये है ये भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कोड रिपोजिटरीज है, ये रिपोजिटरी के टूल्स है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके बाय डिफॉल्ट अभी जो सिलेक्टेड है दोज आर इनफ। तो ये हम सिलेक्ट करके इसमें सिर्फ हमको नोड जेएस चाहिए था तो नोड जेएस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक इंस्टॉल। तो फर्स्ट जेनकिन तो इंस्टॉल हो चुका है, बट जेनकिन के जो भी सपोर्टेड पैकेजेस जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस है या प्लगइन्स हम उसको बोल सकते हैं, तो ये प्लगइन जो है ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके दिस विल टेक सम टाइम क्योंकि ये सारे जो भी प्लगइन्स है प्लगइन्स डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके ओके जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा।
ओके, जेनकिन का सेटअप अभी हो चुका है। नाउ अपना जो भी फर्स्ट यूजर रहेगा, ओके, एडमिन यूजर हमको क्रिएट करना होगा, बिकॉज विदाउट यूजर हम इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट यूजर हमको क्रिएट करना होगा। सो यू कैन जस्ट सेट द यूजर नेम, पासवर्ड हमको सेट करना होगा। ओके, एंड देन फुल नेम ऑफ द यूजर, ओके, कौन यूजर है, एंड देन ईमेल आईडी ऑफ दैट यूजर। अब सपोज कभी हमको पासवर्ड अगर भूल गए, देन रिसेट करना है पासवर्ड, देन दिस ईमेल आईडी विल बी हेल्पफुल, ओके, टू रिकवर आवर पासवर्ड, बिकॉज पासवर्ड अगर भूल जाते हैं देन वी कैन नॉट रिकवर पासवर्ड, ओके, विदाउट दिस ईमेल आईडी। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज अ जेनकिन यूआरएल। यहाँ इस यूआरएल से हमारा जो भी इंस्टेंस है, इंस्टेंस हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन यू कैन जस्ट क्लिक सेव एंड फिनिश एंड क्लिक स्टार्ट यूजिंग जेनकिन्स। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा जेनकिन्स सेटअप हो चुका है। जेनकिन्स सेटअप इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ हमको करना नहीं होता है। जो भी पैकेज है वो पैकेज के कमांड्स इंस्टॉल करके हम जेनकिन इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो जेनकिन जो है, जेनकिन इंस्टॉल हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू जॉब। ओके, नया जॉब हमको क्रिएट करना है। जॉब इज व्हाट, जो भी पाइपलाइन हम क्रिएट करते हैं, जैसे ही भी कोई हमारा कोड बेस चेंज हुआ, कोड बेस चेंज होने के बाद उस कोड बेस को हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉब जो है वो जॉब हम क्रिएट कर सकते हैं और जो वो जॉब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मिस क्रिएट जॉब का ऑप्शन है। फर्स्ट हम ये जेनकिन जो सॉफ्टवेयर है या फिर जेनकिन जो टूल है, यहाँ पे इस टूल में कहाँ पे क्या मिलेगा, ओके, दैट वी विल सी। तो फर्स्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमको कुछ मेनू मिल जाएंगे। ओके, न्यू आइटम, देन पीपल, अगर यूजर हमको मैनेज करने हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, दैट वी कैन मैनेज। बिल्ड हिस्ट्री, जितने अभी तक जितना भी बिल्ड हुआ है, ओके, दैट बिल्ड हिस्ट्री वी कैन सी। उसके बाद मैनेज जेनकिन्स, जेनकिन का अगर कोई प्लगइन कॉन्फ़िगर करना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, ओके, तो दैट होल थिंग इज अवेलेबल इन मैनेज जेनकिन। ओके, तो यहाँ पे पूरा जेनकिन का जो सेटअप कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस मैनेज जेनकिन के हम मैनेज जेनकिन में हमको मिलेगा। देन माय व्यूज, सो वी कैन क्रिएट व्यू। सपोज ये जो अपना जेनकिन का सेटअप है, ये इस जेनकिन के सेटअप में काफी सारे अगर प्रोजेक्ट हमारे कॉन्फ़िगर्ड है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट व्यू। व्यू क्रिएट करके वो व्यू हम यूजर को असाइन भी कर सकते हैं। ओके, सपोज कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे प्रोजेक्ट कॉन्करेंट चलते हैं। ओके, काफी सारे टीम्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टीम में वो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, फॉर एवरी टीम या फिर फॉर एवरी प्रोजेक्ट वी कैन क्रिएट अ व्यू। और उस प्रोजेक्ट में जो भी कुछ अपने एप्लीकेशंस होंगे, ओके, ये नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज वहाँ पे होते हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होते हैं, बैक एंड एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, तो ये जो है वो सभी एप्लीकेशंस उस प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर होते, और फॉर दैट प्रोजेक्ट वी कैन क्रिएट व्यू। ओके, तो व्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें माई व्यू पे क्लिक करेंगे, देन ये एम्प्टी फोल्डर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अवेलेबल। ओके, सो वी कैन क्रिएट लाइक दैट। सो इन द डैशबोर्ड, यहाँ पे हम क्रिएट जॉब कर सकते हैं। ओके, जहां से हम हमारा फर्स्ट जॉब जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल क्रिएट अ बेसिक जॉब। ओके, एक छोटा सा जॉब हम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, क्रिएट न्यू जॉब, और यहाँ पे जॉब नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, जो भी है, दिस इज फर्स्ट जॉब। ओके, एंड देन देर आर फ्यू ऑप्शंस। ओके, एक जो है फ्री स्टाइल जॉब, यहाँ पे हम कोड बेस ले सकते हैं। जस्ट एक बेसिक हमको फॉर्म के फील्ड्स फिल करने, फिल करके हम जो जॉब है, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो है, कोई कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास बिल्ड प्रोसेस होगा, ओके, तो वहां पे हम ये पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। जेनकिन का एक पाइपलाइन का तरीका है, एक स्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं जहां पे पाइपलाइन के स्टेजेस हम लिख सकते हैं। ओके, स्टेज 1 में क्या होना चाहिए, स्टेज 2 में क्या होना चाहिए, ये सब हम उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे।
ओके। उसके बाद अगर कोई एम्प्टी अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम ये फोल्डर यूज करना होगा। मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट अगर होगा तो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट, पाइपलाइन और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, ओके, ये 3 ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। एंड फोल्डर जस्ट लाइक सिंपल सेग्रीगेशन के लिए जो भी हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या फिर व्यू का प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमको इस फोल्डर में मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, बहुत बार क्या होता है कि जो भी अपना गिट रिपोजिटरी होता है उस गिट रिपोजिटरी में दो दो ब्रांचेस होते हैं। ओके, दो या फिर दो से ज्यादा ब्रांचेस होते हैं। सपोज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए डेव ब्रांच होगा, उसके बाद टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए सपोज कोई और ब्रांच होगा। ऐसे मल्टी ब्रांच अगर हमारा कोड रिपोजिटरी रहेगा तो मल्टी ब्रांच कोड रिपोजिटरी के लिए मल्टी ब्रांच पाइपलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी के लिए जस्ट वी विल जस्ट क्रिएट अ वेरी बेसिक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ओके, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके हम ओके कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे देन हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जहां पर हम इस बेसिक जो भी अपना बिल्ड है उस बिल्ड रिगार्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमको कुछ डिस्क्रिप्शन देना होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। एंड देन ओल्ड बिल्ड, इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड्स मींस अगर कोई बिल्ड अगर ऑलरेडी चल रहा है, ओके, तो वो जो बिल्ड है वो बिल्ड डिस्कार्ड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गिटहब प्रोजेक्ट, अगर हमारा जो भी कोड है वो अगर गिटहब के ऊपर है तो गिटहब से हम डायरेक्टली उसका यूआरएल हम दे सकते हैं। ओके, गिटहब का यूआरएल देंगे तो वहां से ये अपना जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट फेच हो जाएगा और वहां से ये बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो उसके लिए ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल गिटहब में हमारा एक रिपोजिटरी है, वहां से हम देते हैं। दिस इज द एक मेरा रिपोजिटरी है यूजर एक्सप्रेस यूजर माइक्रो सर्विस। ओके, तो ये जो है इस रिपोजिटरी को हम ले सकते हैं। ओके, तो ये अपना जेनकिन, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यूआरएल जो है ये यूआरएल हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट यूआरएल। एंड देन प्रोजेक्ट में कुछ डायनेमिक पैरामीटर अगर हमको पास करने हैं देन वी कैन यूज दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज ऑप्शन। तो डायनेमिक एट द टाइम ऑफ बिल्ड वी कैन पास द पैरामीटर। ओके, ये पैरामीटर वाला ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। ओके, देन एग्जीक्यूट कॉनकरेंट बिल्ड्स इफ नेसेसरी। सेम टाइम पे अगर मल्टीपल बिल्ड अगर हमको चलाने हैं देन वी कैन चेक दिस बॉक्स, अदरवाइज यू कैन अनचेक दिस बॉक्स। ओके, अभी जो सोर्स कोड मैनेजमेंट है, सोर्स कोड मैनेजमेंट कौन सा है दैट वी कैन सिलेक्ट। नन करते हैं तो इसमें कोई सोर्स कोड मैनेजमेंट नहीं रहेगा, कोई गिट नहीं यूज करेंगे। सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए अगर हम गिट यूज करते हैं देन हमारा जो भी रिपोजिटरी यूआरएल है वो रिपोजिटरी यूआरएल हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो जो भी अपना रिपोजिटरी है तो इस रिपोजिटरी में कोड के ऊपर जाइए और कोड का जो गिट का जो यूआरएल रहेगा दैट यूआरएल वी हैव टू कॉपी। ओके, तो ये अपना यहाँ पे हमारा है कोड रिपोजिटरी। ये कोड रिपोजिटरी हमने सिलेक्ट कर दिया। देन इस कोड रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए हमको अगर क्रेडेंशियल चाहिए देन वी हैव टू कॉन्फ़िगर द क्रेडेंशियल। अब ये क्रेडेंशियल कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये हम आने वाले सेशन में देखेंगे। अभी के लिए ये जो अपना रिपोजिटरी है दिस इज द पब्लिक रिपोजिटरी। तो ये पब्लिक रिपोजिटरी हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम जस्ट एक चेक कर सकते हैं कि ये बिना लॉगिन के अवेलेबल होता है कि नहीं। ओके, यू कैन जस्ट ओपन द इनकॉग्निटो विंडो या फिर इसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर ये रिपोजिटरी अगर एक्सेसिबल है, इसका कोड अगर हम देख सकते हैं तो इसको हम हमारे जेनकिन से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमको क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिस इज डन। एंड देन ब्रांच कौन सा चाहिए, ओके, दैट ब्रांच वी कैन सिलेक्ट। जो भी अपना रिपोजिटरी है इस रिपोजिटरी में कौन सा ब्रांच है। ओके, यहाँ पर हमको ब्रांचेस का डिटेल्स मिल जाता है। ओके, इन द गिटहब और कोई भी है तो वहां पे हमको ब्रांच वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यू कैन जस्ट सिलेक्ट द चेक द ब्रांच। ओके, कौन सा ब्रांच यहाँ पे है दैट वी कैन सी। तो इसमें डिफॉल्ट ब्रांच जो है दैट इज द मेन ब्रांच। तो हम यहाँ पे हम मास्टर की जगह पे हम करते मेन ब्रांच।
ओके। अगर मल्टीपल ब्रांच होंगे तो मल्टीपल ब्रांच वी कैन सिलेक्ट, बट अभी अपना जो एक ही ब्रांच है उसमें, तो ये ब्रांच गिटहब में एक ही ब्रांच है, तो दैट ब्रांच वी हैव एडेड हियर। ओके। उसके बाद रिपोजिटरी ब्राउजर, कौन सा रिपोजिटरी ब्राउजर की जरूरत है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप कर सकते हैं। ओके, जरूरत नहीं है। देन बिल्ड ट्रिगर, अपना जो ये बिल्ड है, ये बिल्ड कभी ट्रिगर होना चाहिए, दैट कॉन्फ़िगरेशन वी कैन डू। ओके, इसमें ऑप्शंस है कुछ। ओके, जैसे कि ट्रिगर बिल्ड रिमोटली। ओके, इसको हम प्रोग्रामेटिकली ट्रिगर कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन टोकन देना होगा, जिससे क्या होगा, ये हम प्रोग्रामेटिकली इसको बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। सपोज कोई प्रोजेक्ट के ऊपर एक बिल्ड के ऊपर दूसरा बिल्ड अगर डिपेंड होगा, देन ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये डिटेल में ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ये ऑप्शन चूज करते हैं, जस्ट लाइक पोल एससीएम। एससीएम मींस जो भी अपना गिट रिपोजिटरी है, ओके, उसमें जैसे ही चेंज होगा तो उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे एक क्रोन जॉब लिखना होगा। ओके, क्रोन एक्सप्रेशन लेना होगा। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार स्टार स्टार। ओके, तो इसमें ये जो है, ये डू यू वांट टू रियल एवरी मिनट, ये एवरी मिनट जो है, एवरी मिनट अपना जो कोड है ये चेक होगा। ओके, कोड में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करेगा। इफ कोई चेंज है हमारे कोड रिपोजिटरी में, तो ये अपने आप उसको पुल करके इसको बिल्ड करके डिप्लॉय करेगा। ओके, दैट इज द थिंग। तो इसलिए यहाँ पे पोल एसीएम, यहाँ पे हमको शेड्यूल जो है, ये क्रोन जॉब हमको लिखना होगा। ये क्रोन जॉब कैसे लिखते हैं, इसके लिए देर इज अ ऑप्शन कि क्रोन टैब एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हम ये क्रोन जॉब डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट होता है मिनट, सेकंड जो होता है आर होता है, थर्ड होता है डे होता है, फोर्थ इज मंथ एंड लास्ट इज डे। ओके, तो इसमें अगर सब जगह पे अगर हम स्टार 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 करते हैं तो क्या होगा, एवरी मिनट मीन्स हर मिनट में ये जो अपना ये हर मिनट में एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये जो भी क्रॉन जॉब है, ये हर मिनट में एग्जीक्यूट होगा। तो ये जस्ट एक क्रॉन जॉब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो एवरी मिनट ये एग्जीक्यूट होगा। दिस इज फाइन। एंड देन बिल्ड इन्वायरमेंट, बिल्ड इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए, दैट वी कैन सिलेक्ट। ओके, बिल्ड इन्वायरमेंट का यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, दिस वी विल जस्ट कीप ब्लैंक अभी के लिए। एंड देन यहाँ पर एक्चुअल जो अपना बिल्ड स्टेप जो होते हैं, बिल्ड स्टेप हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, बिल्ड में क्या होना चाहिए, दैट वी कैन सी। ओके, जैसे कि सपोज हमारा नोड जेएस का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है। ओके, या फिर एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड करना है, जो भी कुछ हमको एक्टिविटी करनी है, दैट एक्टिविटी वी कैन मेंशन। अभी अपना जो प्रोजेक्ट है, दैट इज द नोड जेएस प्रोजेक्ट, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूट नोड जेएस स्क्रिप्ट। ओके, तो इसमें नोड जेएस इंस्टॉलेशन जो है, यूज डिफॉल्ट जो भी अपना मेन मशीन है, उस मशीन में हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया है, तो वहां से ये ले लेगा। ओके, दिस इज ओके। देन जो भी नोड जेएस की जो कमांड्स है, वो कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि npm स्टार्ट। ओके, ये कमांड है, ये कमांड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट, सॉरी, मॉडिफिकेशन होंगे, बिल्ड अपना शुरू हो जाएगा। बिल्ड शुरू होने के बाद ये जो npm स्टार्ट कमांड है, npm स्टार्ट कमांड रन हो जाएगी। ओके, इसमें npm rc फाइल होती है। ओके, इसमें कोई अगर प्राइवेट रिपोजिटरी होते हैं, प्राइवेट अगर हमारे पैकेजेस है npm के, तो वहां पे हमको लॉगिन वगैरह चाहिए। तो लॉगिन के लिए हम ये npm rc फाइल में कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करके रख सकते हैं। ओके, बट इसकी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चल जाएगा। ओके, एंड देन अगर मोर स्टेप्स हमको हमको चाहिए, देन वी कैन ऐड मोर स्टेप्स। ओके, यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स हम देखेंगे धीरे धीरे। ओके, नाउ वी कैन जस्ट सेट सेव। यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन। ओके, जैसे ही अपना ये बिल्ड प्रोसेस हुआ, बिल्ड होने के बाद अगर कुछ एक्टिविटी करनी है, देन वी कैन सिलेक्ट पोस्ट एक्शन। ओके, पोस्ट एक्शन में क्या होना चाहिए, मेल मेल शूट होना चाहिए किसी को, या फिर ये जो भी बिल्ड हुआ, ये बिल्ड हमको किसी को भेजना है, या फिर इसका पैकेज बनता है तो ये पैकेज कहीं पे डिप्लॉय करना है। एनी एक्टिविटी वी वांट, दैट एक्टिविटी वी कैन कॉन्फ़िगर हियर। ओके, तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी हम बाद में देखेंगे। ओके, तो बेसिकली जो है, हम दूसरा रिपोजिटरी लेते हैं। ओके, जो कि एंगुलर का अगर एक आधा रिपोजिटरी होगा, दैट रिपोजिटरी यू विल सी।
ये रिएक्ट टास्क रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हमको देखना है कि पैकेज डॉट जेसन जो है, पैकेज डॉट जेसन में बिल्ड कमांड है या नहीं है, वो हमको चेक करना है। ओके, यहाँ पर देखो ये बिल्ड कमांड अवेलेबल है। ओके, सो वी कैन बिल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बिल्ड कमांड। ओके, तो अभी ये पैकेज जो है, ये पैकेज हम लेते हैं। ओके, जस्ट कॉपी दिस गिट पाथ, एंड यहाँ पर जो हमारा गिट का जो पाथ हमने दिया था वो चेंज कर देते हैं हम। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस यूजर माइक्रो सर्विस, बिकॉज यहाँ पे इसमें बिल्ड नहीं होता था। ओके, यहाँ पर सिर्फ हमको रन कर सकते हैं, नोड जेएस का एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, बट जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन होगा वहां पे हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्ड कमांड है, तो बिल्ड हम करेंगे। ओके, एंड देन नोड जेएस का स्क्रिप्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे करते हैं npm बिल्ड, एंड देन क्लिक सेव। ओके, सेव करने के बाद ये अपना फर्स्ट जॉब क्रिएट हो चुका है। ओके, अगर ये जॉब का फाइल है। ओके, जॉब के फाइल में लेफ्ट लेफ्ट साइड में हमको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम स्टेटस देख कर सकते हैं, जो भी अपना जॉब है उस जॉब का करंट स्टेटस क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेंजेस, जो भी कोड में अगर कुछ चेंज हुआ है या फिर वो सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। देन वर्क स्पेस, इसका जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस का जो फोल्डर बनता है, ये फोल्डर यहाँ पे रहेगा, और इस फोल्डर में कौन से फाइल्स अवेलेबल है, जो भी कुछ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी या फिर इसका फाइल जो है हम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद वाइप आउट करने के बाद ये पूरा जो फोल्डर रहेगा। ओके, बिल्ड के लिए जब चेकआउट होता है, चेकआउट होने के बाद ये फोल्डर हमारा क्रिएट होता है। जैसे कि देखो, हम हमारा जो भी गिटहब में जो कोड था वो कोड एग्जैक्टली यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो पब्लिक एसआरसी और ये सारे फोल्डर्स। ओके, उसी तरह से ये पब्लिक एसआरसी, ये सारे फाइल्स फोल्डर्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। तो ये वर्कस्पेस जो है, वर्कस्पेस में हमारा एक फोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद देर इज अ ऑप्शन बिल्ड नाउ। ओके, बिल्ड नाउ करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद कॉन्फ़िगर, अगर कोई हमारा जो भी जॉब हमने जो कॉन्फ़िगर किया था उस जॉब में अगर कुछ चेंजेस हमको करने हैं, देन वी कैन यूज दिस कॉन्फ़िगर ऑप्शन। बिल्ड नाउ करने के बाद बिल्ड हो जाएगा। डिलीट प्रोजेक्ट, जो भी हमने ये जॉब लिखा हुआ है, ये जॉब अगर हमको डिलीट करना है, देन वी कैन डिलीट दिस प्रोजेक्ट। ओके, इससे क्या होगा, ये जो भी हमने फर्स्ट जॉब जो हमने लिखा है, ओके, ये जो बिल्ड प्रोसेस लिखा है, ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद गिट का लॉग यहाँ पे आ जाता है। ओके, जब भी कोई चेंज होगा तो ये गिट का यहाँ पे लॉग जो है हम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद गिटहब, गिटहब रिलेटेड कोई गिटहब पे हम जा सकते हैं, उसका कोड चेक कर सकते हैं, वहां पे जस्ट लिंक दिया हुआ है रिपोजिटरी का। एंड देन इस जॉब का अगर नेम हमको चेंज करना है, देन वी कैन जस्ट रीनेम दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी लास्ट में हमको यहाँ पे मिल जाता है, जो भी करंट जो बिल्ड होंगे, ओके, लास्ट फ्यू बिल्ड्स, ओके, 5-6 बिल्ड जो भी रहेंगे, वो बिल्ड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसका बिल्ड का स्टेटस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये जो बिल्ड है, ये बिल्ड फेल हो चुका है। ओके, इस बिल्ड के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उस बिल्ड के डिटेल्स में हम जा सकते हैं। ओके, जैसे कि ये बिल्ड नंबर 1 था, और इस बिल्ड नंबर का जो स्टेटस है, स्टेटस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कोड में कोई चेंजेस नहीं था, ये स्टार्टेड बाय एससीएम चेंज, और ये सारी चीजें स्टेटस में मिल गए। उसके बाद जो भी चेंजेस हैं कोड में, अगर कोई चेंजेस हैं तो वो चेंजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं था इसमें। उसके बाद कंसोल आउटपुट, कंसोल में ये जो जॉब है, ये जो अपना जेनकिन का जो जॉब है, जॉब एग्जीक्यूट होने के बाद उसके जो भी स्टेजेस है, वो स्टेजेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी का पूरा लॉग जो है हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, ये सारे जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये npm बिल्ड, ये कमांड हमने गलत डाल दिया, इसकी वजह से यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ चुका है। ओके, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिल्ड। तो ये जो है, यहाँ पे हमको जो कोड है वो कोड प्रॉपर से एग्जीक्यूट करना होगा। जो भी हमारे कमांड्स है वो कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने होंगे। ओके, तो ये जो कमांड है, ये कमांड हमारी गलत हुई, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से जो अपना जॉब है, इस जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर, और जो हमारा जॉब है उस जॉब को हम रिकॉन्फ़िगर करते हैं। ये पॉलिसी हुआ। देन उसके बाद नोड जेएस का स्क्रिप्ट हमको यहाँ पे रन करना था, राइट। तो यहाँ पर हम npm बिल्ड
npm run build ये कमांड रन करना होगा। ओके, npm run build ये कमांड हम यहाँ पे चलाते हैं एंड देन क्लिक सेव। ओके, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हुआ। फिर से नया कॉन्फ़िगरेशन से अगर हमको बिल्ड करना है देन वी कैन क्लिक ऑन बिल्ड नाउ। ओके, फिर से एरर आ रहा है। ओके, बिकॉज ये नोड.जेएस का स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है। ओके, मे बी सिमिलर एरर आ रहा होगा। यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं। ओके, npm रन कमांड। सो यहाँ पे नोड.जेएस का स्क्रिप्ट हमको लिखना है। ओके, जो हमने स्टेज चूज किया था दैट स्टेज और डिफरेंट। वहां पे हम नोड.जेएस का जो भी कमांड है नोड.जेएस के स्क्रिप्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, बट ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ओके दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, वी हैव टू जस्ट कॉन्फ़िगर डिफरेंट कमांड। तो शेल कमांड जो है वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे टर्मिनल में हमने npm रन बिल्ड ये कमांड यूज कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी शेल कमांड एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन है, वो ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस एग्जीक्यूट नोड.जेएस स्क्रिप्ट हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट एंड देन वी कैन ऐड न्यू बिल्ड स्टेप। ओके, दैट इज एग्जीक्यूट शेल। ओके, जो भी टर्मिनल में जो हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो कमांड हम यहाँ पर भी रन कर सकते हैं। npm रन बिल्ड ये कमांड हम रन कर सकते हैं। ओके, एंड देन क्लिक सेव। फिर से बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक कर दे तो ये बिल्ड जो है अभी ये बिल्ड हमारा शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ फिर से ये एरर आ चुका है। फिर से हम कंसोल में जाके चेक करते हैं क्या एरर आया हुआ है। ओके, नाउ यू कैन सी npm रन बिल्ड ये हुआ। उसके बाद रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड, इसमें ये रिएक्ट स्क्रिप्ट जो है ये नॉट अवेलेबल बिकॉज ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में ये npm नोड मॉड्यूल जो है नोड मॉड्यूल्स नहीं है। ओके, तो जो भी नोड जेएस का प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले हमको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने होते हैं। तो डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल नहीं किया, इसकी वजह से ये रिएक्ट स्क्रिप्ट जो है नॉट फाउंड का एरर हमको आ रहा है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट जो कमांड है वो थोड़ा सा कमांड हम मॉडिफाई करेंगे। फर्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल, उसके बाद npm बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं npm इंस्टॉल एंड फिर हम करते हैं npm रन बिल्ड। ओके, ये दो कमांड हम साथ में भी चला सकते हैं। सो वी कैन डू npm इंस्टॉल, उसके बाद हम npm रन कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐड न्यू बिल्ड स्टेप। फर्स्ट बिल्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे एंड देन सेकेंड स्टेप में हम कर सकते हैं फिर से एग्जीक्यूट शेल करते हैं एंड देन यहाँ इस स्टेप में हम करते हैं npm रन बिल्ड। ओके, इस तरह से हम फर्स्ट स्टेज में हम करते हैं npm इंस्टॉल, जिससे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगे और सेकेंड स्टेज में जो है npm रन बिल्ड कर सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन सेव। जैसे ही हम ये सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको फिर से एक बार बिल्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। ओके, नाउ ये बिल्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अभी बिल्ड होना शुरू हो चुका है। ओके, इसके बिल्ड टाइम के जो भी लॉग्स है वो लॉग भी हम देख सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम कंसोल आउटपुट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में। ओके, जो भी लॉग है कंसोल लॉग, वो कंसोल लॉग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी npm इंस्टॉल ये कमांड जो है ये कमांड अभी एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। ओके, जो जो एक्टिविटी होगी या फिर जो जो कमांड एग्जीक्यूट होगा उस कमांड का जो भी आउटपुट हम टर्मिनल में जैसे देख सकते हैं वही आउटपुट हम इस कंसोल आउटपुट में देख सकते हैं।
यहाँ पर एक इशू हो चुका है, बिकॉज अपना जो इंस्टेंस है दैट इंस्टेंस, उस इंस्टेंस का जो मेमोरी है दैट इज लो। ओके, बट जेनकिंस को रन होने के लिए ओके मिनिमम 1 GB रैम चाहिए। ओके, विदाउट मेमोरी ये जो जेनकिंस है, जेनकिंस प्रॉपरली रन नहीं होता है। ओके, तो दिस विल नॉट वर्क एज ऑफ नाउ। तो इनके ऑफिशियल साइट पे हम देख सकते हैं कि इसका जो भी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ओके दैट रिक्वायरमेंट वी हैव टू फुलफिल। तो मिनिमम जो रैम है 256 MB ऑफ रैम हमको चाहिए, एंड देन 1 GB ऑफ मिनिमम स्पेस वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके, बट 4 GB प्लस रैम जो है रिकमेंड किया जाता है। ओके, इतना रैम जो है अपने मशीन में होना चाहिए। ओके, अदरवाइज ये जो भी जेनकन के जॉब जो है, जॉब्स मीन्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ओके, सो अभी जो है अपना वही प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज अपना जो इंस्टेंस है दैट इंस्टेंस मेमोरी इज लो। हमने जो इंस्टेंस यूज किया है दैट इज द T2 माइक्रो। T2 माइक्रो का जो मेमोरी होता है दैट इज आई गेस 1 GB या फिर 512 MB, इतना ही कुछ होता है। ओके, नंबर ऑफ CPU 1 है। ओके, तो ये मेमोरी का ही इशू है। ओके, उसी की वजह से ये इंस्टेंस रनिंग नहीं हो रहा है। बट यस, सो दीज स्टेप्स वी कैन फॉलो, एंड इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स तो इसे हमारा जो भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो अभी ये ट्राई करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूज योर लोकल वर्चुअल मशीन। लोकल वर्चुअल मशीन अगर यूज करते हैं देन क्या है, हमारे पास जो भी मेमोरी है, मेमोरी से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, एटलीस्ट 2 GB मेमोरी उस मशीन का होना चाहिए, एंड यू कैन ट्राई दिस। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप AWS में भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट वो इंस्टेंस थोड़ा सा पेड हो सकता है। सो यू कैन जस्ट क्रिएट न्यू न्यू इंस्टेंस। ओके, यू कैन जस्ट क्लिक लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पर आप उबंटू सिलेक्ट करिए, एंड देन you can select at least means 2 GB memory होना चाहिए। Okay, that instance you can select। Okay, this T2 small instance will also we can select। तो इसमें क्या है कि आपका 2 GB मेमोरी है एटलीस्ट, सो दिस विल वर्क। ओके, मिनिमम 4 GB चाहिए, अदरवाइज T2 मीडियम ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्रिएट इंस्टेंस। ओके, यू कैन जस्ट ट्राई, एंड वंस इट इज डन देन यू कैन डिस्ट्रॉय दैट इंस्टेंस। ओके, बिकॉज इंस्टेंस अगर रनिंग रहेगा तो मीन्स चार्जेस लगेंगे। सो फॉर टेस्टिंग पर्पस, फॉर ट्रायल पर्पस, you can just create this instance, okay, and you can destroy this instance immediately। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। अभी जो है हमारा ये इंस्टेंस जो है स्टक हो चुका है, इसको जस्ट रिस्टार्ट करना होगा, and then only we can utilize this instance। okay, okay, दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, टुमारो वी विल कवर मोर टॉपिक्स। टुमारो मीन्स on Monday। okay, we will cover more topics on Jenkins, and we will play with okay other tools also। okay, so जैसे कि हमने देखा था जावा बिल्ड करना है तो जावा का एप्लीकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, नोड जेएस का एप्लीकेशन जेनकिंस में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो जो भी कुछ आपके क्वेरीज होंगे, ओके, यू कैन आस्क मी, वी विल डिस्कस ऑन योर क्वेरीज।